अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप नीचे ऑफ द वीक की एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड निचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आज की इस एपिसोड के लिए निचेस ढूंढने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि जैसे ही मैं बर्स्ट डोमिनेटर पर गया, सेलर ट्रेड्स पर गया, तो इतनी सारी निचेस ट्रेड कर रही थी। पुरानी तो ट्रेड कर ही रही थी, साथ में नई भी काफी सारी निचेस है जो कि उभर के आई है, जिन्हें हम आगे चल के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। प्लस जो पिछले 3 हफ्तों से हम जिन निचेस को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं वो स्टिल ट्रेड कर रही। तो अगर अभी तक आपने उन निचेस को टारगेट नहीं किया तो मैं अपने पिछले एपिसोड का लिंक यहाँ दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। उन निचेस को स्टिल आप टारगेट करके सेल्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज के एपिसोड में हमारा सारा फोकस उन्हीं निचेस पर होगा जो न्यू हमारे सामने उभर के आई है, या फिर जो माजी में निचेस ट्रेड कर रही थी उनमें नई निच जो उभर के आई है, उन्हीं पर हमारा सारा फोकस रहेगा। आप इसे जो नए मैं बता दूं, मैं अपने इस चैनल पर ऑनगोइंग सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैं हर थर्सडे को आपके साथ 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड निचेस शेयर करता हूँ जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं। और इस तरह के डिजाइन, इस तरह की निचेस शेयर करता हूँ जिनसे आपको दूर रहने की जरूरत है अगर आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। प्लस हमें से काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मुझसे वन ऑन वन प्रिंट ऑन डिमांड सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों की इन्हीं रिक्वेस्ट पे मैंने अपना ऑफिशियल प्रिंट ऑन डिमांड कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो अगर आप मुझसे वन ऑन वन प्रिंट ऑन डिमांड सीखना चाहते हैं, मेरी अप्रोच को कॉपी करके प्रिंट ऑन डिमांड को पहले अपने लिए पैसिव पे फुल टाइम इनकम का जरिए बनाना चाहते हैं, तो आप मुझसे ज़बान से abc@gmail.com पर राब्ता कर सकते हैं। या फिर अगर आप ऐसे ई कॉमर्स सेलर है जिन्हें डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है और मुझसे डेली इंटरेक्ट करना चाहते हैं, बाकी ई कॉमर्स सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहते हैं ताकि कहीं पर आपको कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्टली ही हेल्प ले सके, तो आप मेरी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप ही तरह के काफी सारे ई कॉमर्स सेलर्स हैं जो कि एक दूसरे की गुड और बैड एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। प्लस इस कम्युनिटी में मैं खुद भी एक्टिव रहता हूं, तो अगर आप मुझसे कोई हेल्प चाहते हैं तो आप मेरी इस डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपनी निचेस की बात करें तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं हमारी कौन कौन सी निचेस है जो आपको इस वीक टारगेट करनी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास बर्स्ट डोमिनेटर ऑलरेडी खोला हुआ है। अगर आप भी अपनी नीचे रिसर्च के लिए टूल ढूंढ रहे हैं और बर्स्ट डोमिनेटर को चेकआउट करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसी को यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स और फिल्टर्स हैं जो मेरी नीचे रिसर्च के प्रोसेस को काफ़ी आसान बना देते हैं। तो अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैंने यहाँ पर कोई फिल्टर नहीं लगाया। आज अगेन मैंने जो बिग 3 निचेस है जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रही है उनको फिल्टर आउट किया हुआ है, ताकि हम उन पर फोकस कर सके जो इस वक्त उनके अलावा ट्रेड कर रही है, क्योंकि उनको माजी में काफ़ी मरतबा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें से पिकल बॉल निच जो है वो अगेन इस वीक भी ट्रेड कर रही है। ये एक तरह से एवरग्रीन निच ही है लेकिन ट्रेड करने लग गई है और न्यू हमारे सामने उभर के, खैर न्यू तो 1-2 हफ्ते पहले ही आई थी, अब तो ट्रेड करते हुए ही आ रही है। इसके अलावा कुछ फिशिंग वाली रिच स्टिल ट्रेड कर रही है, वेकेशन वाली रिच स्टिल ट्रेड कर रही है, मार्डी ग्रा वाली रिच है जो कि इस वीक उभर के आई है हमारे सामने, लेकिन इसको टारगेट करने का कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि फैब के शुरू में ही तकरीबन फर्स्ट हाफ में ही फैब के ये मार्डी ग्रा आ जाएगा। तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसको टारगेट करें। लेकिन अगर आपने बाजी में टारगेट किया हुआ है तो आने वाले दिनों में इस निच में आपको स्पाइक देखने को मिलेगी। मैंने पर्सनली इसको आपके साथ इस वजह से शेयर नहीं किया क्योंकि मैं खुद भी इस निच को टारगेट किया हुआ है और आज तक मैंने इसमें कुछ ऐसा सच अपने ऑर्डर्स में इसका पोटेंशियल नहीं देगा कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं कि भाई ये निच है जो कि आगे चल के एक्सप्लोड होगी या जो भी होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि इसको टारगेट करते हैं, सेल करते हैं और सेल हो रही है उनके डिज़ाइन, जिसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि सेलर ट्रेड्स में आ रहा है। और इसके अलावा 2026 वाली निचेस पता नहीं क्यों ये अभी सेल होने लग गई, जब 1 महीना होने को आ गया है 2026 का। और ये गेम डे वाली निचेस भी है जो कि ट्रेड करने लगी है, लेकिन ये गेम डे ट्रेडमार्क है तो इस निच से आपको दूर रहना है। इसके अलावा बाकी रैंडम एवरग्रीन डिज़ाइंस ही है जो कि ट्रेड कर रहे हैं और मैं आपको सजेस्ट करूँगा जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता जा रहा हूँ आप इन्हें नोट करते जाए ताकि बाद में आप डिसाइड कर सकें किन चीज़ को आपको टारगेट करना है और किन को आपने टारगेट कर लिया है। तो ये हमारे आज के बाय डिफ़ॉल्ट तरीके के फिल्टर आउट सेलर ट्रेड्स हैं। इसके अलावा अगर हम अपनी नीच नंबर 1 की बात करें तो आज की हमारी नीच नंबर 1 है वेनेजुएला। अब वेनेजुएला वाली नीच जो है ये क्यों ट्रेड कर रही है ये मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी पॉलिटिक्स में कोई भी ऊंच नीच होती है, कुछ भी पॉलिटिकल इवेंट होता है उसकी रिफ्लेक्शन हमें प्रिंट ऑन डिमांड में देखने को मिलती है। यही वजह है कि जब वो टैरिफ वाली जो शशका एक मरतबा ट्रम्प ने छोड़ा था उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही थी और अभी फिर ये ट्रेड करने लग गई है, इसलिए तो ये उसकी रिफ्लेक्शन हमें प्रिंट ऑन डिमांड में वैसे ही देखने को मिलती है। और यही वजह है कि इस वक्त ये वाली रीच ट्रेड कर रही है और साथ ही ग्रीनलैंड की रीच भी है।
रिच भी है, लेकिन ये तो अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है सेल हो रही है, लोग सेल कर रहे हैं, और ये हमारी आज की रिच नंबर 1 है जो कि ट्रेड करने लगी है। हालांकि इस इवेंट को हुए हुए तो अरसा हो गया, लेकिन अभी इसके डिज़ाइंस पता नहीं क्यों ट्रेड करने लग गए। शायद अभी पैटर्न दिखने लग गया है लोगों को, इस वजह से ये इस रिच की डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ रही है तो डिज़ाइंस तो सेल होंगे ही। और इसके अलावा अगर हम अपनी रिच नंबर 2 की बात करें तो आज की हमारी रिच नंबर 2 है अनडायग्नोस्टिक बट समथिंग अनराइट। ये वाली रिच भी न्यू हमारे सामने उभर के आई है। आज से पहले इस रिच को मैंने नहीं देखी, अनडायग्नोस्टिक वाली, डायग्नोस्टिक तो नहीं, अनडायग्नोस्ड वाली रिच आज से पहले इसको मैंने नहीं देखा, और यही वजह कि जब मैंने इसको सर्च किया तो सिर्फ कुछ ही डिज़ाइन हमारे सामने आ रहे हैं, जिसका मतलब ये कि ये रिच न्यू ही उभर के, क्योंकि लास्ट वीक भी जब हम रिच रिसर्च कर रहे थे उस वक्त भी ये रिच हमें कहीं नहीं नजर आई। एक तो होता है कि एक आध डिज़ाइन कोई इधर उधर दिख जाए, लेकिन नहीं दिखा, जिसका मतलब ये कि ये डिज़ाइन इसी वीक ट्रेंड करने लगा है। और अगर हम इसकी प्रिडिक्शन करें माजी में इस तरह की रिचेस को देखकर, तो हो सकता है कि आने वाली वीक जब नेक्स्ट वीक में आपके साथ रिचेस शेयर कर रहा होगा तो उस वक्त आपको इसके पेजेस भरे हुए देखने को मिलेंगे, जिसका मतलब ये कि आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। अगर अभी आप इस रिच को टारगेट कर लेते हैं तो अच्छा खासा चांस है कि आप इसमें कुछ क्विक सेल्स हासिल कर सकते हैं, इससे पहले कि ये रिच ओवर सैचुरेटेड हो जाए। इसके अलावा अगर अपनी रिच नंबर 3 की बात करें तो आज की हमारी रिच नंबर 3 है कमिंग टू द कॉटेज। अब ये कमिंग टू द कॉटेज वाली रिच जब मैंने इसको सर्च किया तो ये किसी टीवी शो में कोई डायलॉग बोला गया है, वहाँ से ली गई है। अब वैसे तो जितने भी डिज़ाइन यहाँ पे बनाए गए टीवी शो से किसी ने भी रेफरेंस नहीं लिया, ना उनका कोई फ़ॉन्ट यूज़ किया है, ना ही उनका कोई डिज़ाइन स्टाइल यूज़ किया, ना ही कोई करेक्टर यूज़ किया गया। मेरे ख्याल से इसी वजह से अमेज़न ने भी इसको अलाउ किया हुआ है, क्योंकि ट्रेडमार्क सेफ है, आप शो का नाम यूज़ नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि ये सेफ़ ही है, मतलब ये कि वो उससे रिलेट नहीं करता। लेकिन कल को अगर टीवी शो वालों ने इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लिया तो फिर आपको इसको रिमूव करना पड़ सकता है। तो इस तरह की रिचेस में मैं आपको कहूँगा कि आप इसके लिए एक अलग सी स्प्रेडशीट बना दें, उसमें सारी डिटेल जितनी भी इस तरह की लिस्टिंग्स हो जिनका आपको लगे कि ये फ्यूचर में लाइव हो सकती है तो उनको नोट करें अपने पास, ताकि अगर टाइम टू टाइम उनको चेक करते रहा करें, अगर उनमें से कोई लाइव हो जाए तो आप उसको रिमूव कर दिया करें। वैसे इस रिच को शेयर करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि ये ट्रेंड करने लगी है, नया ट्रेंड है, और ये टीवी शोज़ वाले डिज़ाइन वैसे ही काफ़ी अच्छे से सेल होते हैं। तो अगर आप क्विक सेल्स हासिल करना चाहते हैं टेम्पररी, तो इस तरह की रिचेस को आप टारगेट कर सकते हैं। मैं आपकी जगह होता तो इस तरह की रिचेस को शुरू में टारगेट कर लेता ताकि मेरे अकाउंट की क्रेडिबिलिटी बच जाए, कुछ सेल्स हासिल कर लूँ, उसके बाद जब एक मरतबा सेल्स हासिल कर लेता मैं तो फिर मैं इसको रिमूव कर देता ताकि मेरा अकाउंट भी प्रोटेक्टेड रहे और मेरी अकाउंट की क्रेडिबिलिटी भी बच जाए। खैर, हर किसी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, अपने ओपिनियंस होते हैं, लेकिन अगर आप इस रिच को टारगेट करना चाहते हैं तो अपने ही रिस्क पे कीजिएगा। बाकी मेरा काम था आप लोगों के साथ रिच शेयर करना जो कि ट्रेंड कर रही है इस वक्त। ये हमारी आज की रिच नंबर 3 है। इसके अलावा अगर हम अपने रिच नंबर 4 की बात करें तो आज की हमारी रिच नंबर 4 है अगेन फिशिंग। अब फिशिंग वाली रिच मैं आपके साथ मेरे ख्याल से लास्ट वीक शेयर की थी, उससे लास्ट वीक शेयर की थी, ये मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने शेयर की थी और उस वक्त फिशिंग की रिच काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करी थी, अभी भी स्टिल ट्रेंड कर रही है। लेकिन इस रिच को जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये कि इस पर काफ़ी सारे नए डिज़ाइन पोस्ट हुए हैं, जिसमें नो फिशिंग टुडे ये वाली रिच है जो मेरे सामने आई थी, जिसकी वजह से मैं रिच आप लोगों के साथ दोबारा शेयर कर रहा हूँ कि ये नो फिशिंग टुडे वाली रिच ये एक नई रिच है जो इंट्रोड्यूस हुई है। आज से पहले इस रिच को मैंने नहीं देखा। नो फिशिंग टुडे मेरे ख्याल से इसी वजह से क्योंकि हर तरफ स्नो गिरी पड़ी है या फिर कहीं पे मौसम सही नहीं है फिशिंग के लिए, तो इस वजह से नो फिशिंग टुडे वाली रिच ट्रेंड कर रही है। ये नया डिज़ाइन है जो किसी ने इंट्रोड्यूस कराया है और जिसने भी कराया है बिल्कुल हिट गया है, क्योंकि सेल ये रिच हो रही है। और इसके अलावा बाकी फिशिंग के डिज़ाइन तो वैसे ही सेल कर रहे हैं, और यही वजह कि आज इस रिच को मैंने दोबारा शामिल किया अपनी टॉप रिचेस में, क्योंकि इसमें नए डिज़ाइन पोस्ट हुए हैं। तो अगर आपने पुराने डिज़ाइन टारगेट कर लिए तो इनमें से कोई डिज़ाइन आपको दिखता है जो कि आपने टारगेट नहीं किया है तो आप स्टिल उसको टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपनी रिच नंबर 5 की बात करें तो आज के बारी रिच नंबर 5 है क्रूजिंग। मैंने से नाम तो इसको क्रूज वाली रिच दिया है, लेकिन इसमें आप वेकेशन भी ऐड कर सकते हैं। क्रूज, वेकेशन, हॉलीडेज, बीचेस, इस तरह की जो रिचेस है ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। क्रूजिंग वाली रिच तो मैं आपके साथ माजी में भी शेयर कर चुका, अभी रिसेंटली शेयर कर चुका हूँ, लेकिन ये जो वेकेशन हो गया जिससे कि एक खैर क्रूज स्क्वाड ही है, इसके अलावा बाकी भी काफ़ी
क्रूज़ के अलावा अगर हम यहाँ देखें तो कुछ डिज़ाइंस थे जो मेरे सामने आए थे, अभी ही यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहे हैं। बेसिकली वेकेशन वाले, स्क्वाड्स वाले या फिर एक फैमिली वेकेशन वाले, इस तरह के डिज़ाइन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे थे। मतलब ट्रेंड क्या करते हैं, वो भी एक निच थी जो उभर के आई थी। उभर के आई थी ये सारी क्रूज़, एक हॉलीडे और ये के बीच वाले और एक फैमिली वेकेशन, इस तरह के डिज़ाइन ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। और क्रूजिंग वाले तो ट्रेंड कर ही रहे थे, साथ अब वेकेशन और हॉलीडेज़ वाले भी ट्रेंड करने लग गए हैं। यही वजह कि इस निच को मैं आज आप लोगों के साथ दोबारा शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को बता सकूँ कि ये सारे ही कैटेगरी, इस निच के अंदर जितनी भी सब निचेज़ है वो सब ही इस वक्त ट्रेंड कर रही है। तो अगर आपको कहीं पे सारी निचेज़ दिखती है तो ये नहीं कि आपने एक दो को सेलेक्ट किया और बाकी को छोड़ दिया, आपने ज़्यादा से ज़्यादा निचेज़ को टारगेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब निचेज़ को टारगेट करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट कर सके। तो ये हमारी आज की वो 5 निचेज़ है जिनको आपको इस वीक टारगेट करना है। इसके अलावा अगर हम अपने डिलीटेड डिज़ाइंस की बात करें तो आज के हमारे डिलीटेड डिज़ाइंस है ये वाले। अब इसमें अगर आप देखो तो आइस वाले डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा रिमूव किए गए। ये आइस, सॉरी, जो ये यूएसए का कोई डिपार्टमेंट क्या है, इमिग्रेशन कस्टम इन्फोर्समेंट, इस तरह का करके कुछ नाम है उसका, उसके डिज़ाइन रिमूव हुए हैं। और इसके अलावा सिएटल ईगल्स, ये तो मेरे ख्याल से कोई फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल या किसी चीज़ की टीम है, साफ पता चल रहा है। इसके अलावा बाकी फुटबॉल स्टाइल के जो टेक्स्ट वाले डिज़ाइन है यही रिमूव हुए हैं। और डेनवर ये भी स्टैलियन बनाया है, जिसका मतलब ये है कि इनका भी फुटबॉल टीम से ही कोई रिलेशन, कोई वो हो गया, कोई ताल्लुक़ होगा जिसकी वजह से ये रिमूव हुए हैं। और तो ये हमारे आज के डिलीटेड डिज़ाइन है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा जैसे मैं स्क्रॉल करता जाऊँ आप इन्हें नोट करते जाए। अगर इस तरह का आपको कोई डिज़ाइन है तो आप टाइप पे उसे रिमूव कर दे, इससे पहले कि अमेज़न ही आपके लिए उस डिज़ाइन को रिमूव कर दे। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये जो डिलीटेड डिज़ाइन है इनसे आप दूर रहेंगे और ये जो नीचे मैंने आपके साथ 5 शेयर की है इनको आप इस वीक लाजमी टारगेट करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब का वीडियो काम की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।